स्पेशल प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर आपका स्वागत है। बॉलीवुड के खान द किंग खान के बेटे आर्यन खान को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स मामले में। इसी मैटर पर अभी समीर वानखेड़े का नाम आया है, जिन पर आरोप लगा है 25 करोड़ रुपए वसूलने का, जिसको घटाकर बाद में 18 करोड़ कर दिया गया। वो अकेले नहीं, उनके साथ कई और लोगों का नाम भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि ये मुद्दा वापस चर्चा में आया है। पिछली बार समीर वानखेड़े इसमें हीरो की तरह पोर्ट्रे हुए थे, लेकिन इस बार इसी मुद्दे पर वो एक कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जनता से बातचीत करेंगे कि इतनी नामचीन एजेंसियां अगर इस तरह से इन लोगों की वजह से बदनाम होती है तो आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी। चलिए मेरे साथ करते हैं कुछ बातचीत। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में सुने होंगे। सीबीआई अभी जांच पे ले रही है समीर वानखेड़े को, किस तरह से देख रही है? मैम ये तो एक प्लान्ड जो है था, सारी चीज़ें उसने पैसे के लिए और कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट्स देने के लिए, क्योंकि आर्यन खान एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि शाहरुख खान इस देश का प्राइड हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिनको फीफा वर्ल्ड कप में एज अ चीफ गेस्ट इंडिया से बुलाया जाता है। और एक चीज़ हमें और ये ध्यान रखना चाहिए कि शाहरुख खान ही ऐसे शख्स हैं भारत के जिनको पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनके लड़के को अगर हम इस तरीके से ट्रैप करेंगे इन सब चीज़ों में अब तो ये हिंदू मुस्लिम थे इसलिए उनके बेटे को ट्रैप किया गया है? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है इसमें, और कोई मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं है। साफ साफ जो चीज़ें हैं सामने आ गई। और हमें एक चीज़ दूसरी ये भी देखनी चाहिए कि जो अधिकारी हैं हमारे देश के, ये क्या मतलब ये भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं। सरकार सोई क्यों हुई थी? ऐसे अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है जो सरकार की पॉलिसीज़ को प्लांट कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। जी देखिए, अगर ऐसा कहा जाए कि वो मतलब उनको इस तरह से फंसाया गया है, तो ऐसे तो दीपिका पादुकोण के ऊपर भी ड्रग्स मामले में हुआ था, वो तो हिंदू थी। और भी आप एक्टर एक्ट्रेसेस देख लीजिए जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। रिया चक्रवर्ती सुशांत के बाद कितने कटघरे में खड़ी हुई थी। अगर हम मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ की हम बात करें, AR रहमान हो गए, ठीक है, हम लोग कितना पसंद करते हैं। अदनान सामी की कितने लोग फ़ैन हैं, मैं भी फ़ैन हूँ। मैं तो सर फिर ये मुझे लगता है धर्म से जोड़ना इस चीज़ को गलत बात नहीं। अब अगर आप देखेंगे समीर वानखेड़े की जो हिस्ट्री है, इन्होंने कैसे प्लांट किया कि ये जो है पहले जो है वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई हुई, उसके बाद इन्होंने जो है इस पर फिरौती भी मांगी कि जो है। भाई वही तो बात है, वही तो मुद्दा है कि कितनी गलत चीज़ हो रही है। अगर आम जनता कैसे भरोसा करेगी? चलो वो तो शाहरुख खान के बेटे थे, पकड़े गए, लेकिन अगर कोई आम लोग होते तो शायद हमें आपको पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल, बिना पैसे तो काम हो ही नहीं रहा है। भ्रष्टाचार कितना बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल भ्रष्टाचार। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी में हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी को केवल यही है कि आप जब आम आदमी के पास केवल एक वन टाइम पे चांस होता है, आपको जब वोट करना होता है। जब आपको वोट करना होता है उस टाइम आप ये ध्यान रखिए, आप धर्म के मुद्दे पे, इन सब मुद्दे पे नहीं, आपके जो रियल इशूज़ हैं। जैसे मैं यूथ हूँ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जॉब, सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी, हमारी महिलाओं के लिए सेफ्टी। तो इन सब मुद्दों को अगर हम सामने रख के वोट करेंगे, जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करेंगे, तब जाके कुछ चेंज होगा, नहीं तो अदरवाइज गवर्नमेंट। इस तरह के खिलवाड़ में कि जो युवा है उसके मन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि वो बेकसूर साबित हुआ है। तो क्या लगता है कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, या जद्दोजहद हुआ, या मेंटल अनस्टेबिलिटी होगी उसके मन में, क्योंकि जेल जाना, जेल से वापस आना। जी। अब उसके मन में यही चीज़ें आ रही होंगी कि आखिर उसका गुनाह क्या है। क्या वो शाहरुख खान का लड़का था, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता था, इसलिए उसके साथ ये सब चीज़ें हुई। अगर हमारे ऑफिसर्स ऐसी मतलब अपने ही देश की युवाओं को ऐसे ट्रैप करेंगे झूठी पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ दिनों के लिए आप पॉपुलर रहोगे, एट लास्ट आपका सब सारी चीज़ें खुल के ओपन आ ही जाती हैं कि आपने। अब देखिए समीर वानखेड़े का आ गया है, अब जवाब देते नहीं बन रहा है। क्या जवाब है आपके पास? वही बात है। अब क्या लगता है, सीबीआई पे भरोसा है, उचित जांच होगी? मैम सीबीआई पे भरोसा है कि नहीं, ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के, जो हमारे सिटिंग जज हैं, उनके अगर नेतृत्व में होगी तो भरोसा है। बाकी सीबीआई को तो आप जानती हैं, सीबीआई को तोता कहा जाता है हमारे। मतलब पूरे सिस्टम में घोटाला नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। शक नहीं है, पूरे सिस्टम में घोटाला नजर आ रहा है। हम और लोगों से पीछे बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप क्या हुआ? सॉरी, अच्छा, बिना गलती के ही लोग यहाँ पे सॉरी बोल देते हैं, कितनी अच्छी बात है। जरा 2 मिनट बात करिए। अभी आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे के बारे में तो सुना होगा आपने। यस मैम, अब ये सब तो अब होता ही रहता है, अब क्या कर सकते हैं। होता ही रहता है, मतलब ये सब एक्सेप्टेड हो गया है क्या युवा को हमारे? नहीं एक्सेप्टेड क्या, अब जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो ये सब होता ही रहता है। अच्छा, तो
मतलब ऐसे होते रहना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए। इसके जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता तो पुलिस पे ही, गवर्नमेंट पे ही विश्वास करेगी। देखिए जिस तरह गर्म मौसम है उसी तरह गर्म मुद्दा चल रहा है। आर्यन खान जो है शाहरुख खान के बेटा, उनको सीबीआई आपने सुना होगा ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया। अब फिर समीर वानखेड़े के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों के इतने नामचीन लोग इस तरह के हरकतों में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जनता कहाँ जाएगी, किस पे भरोसा करेगी? अब जनता प्रशासन पे ही करेगी और किस पे भरोसा करेगी? या तो खुद अगर हम लोग अपने आप पे सेल्फ डिफेंस हो जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो कानून का ही रास्ता अपनाएंगे। बाकी जो उनके साथ आर्यन जी के साथ हुआ था वो गलत हुआ है, क्योंकि अभी तो क्लियर हो गया है सब। लेकिन ये बताइए जैसे सीबीआई ने अब उनको तलब किया, क्या लगता है अब साफ सुथरी जांच होगी क्या? जनता को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद तो अब यही है। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। अब हम लोग भी वही उम्मीद लगाए हैं कि अब जो होगा निष्पक्ष जाँच होगी। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो अभी जनता ये जो भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ती जा रही है कि नामचीन लोग हैं तो चलिए पता चल गया, हम आप जैसे लोग होते तो कोई सुनता क्या हमारी? बिल्कुल नहीं सुनता। उसमें बड़ी परेशानी होती है। कॉमन व्यक्ति को बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। वो तो बहुत हाई फाई लोग हैं। गलत हुआ है उनके साथ, जो कि अगर इनके ऐसे बड़े नामचीन लोगों के साथ जो पैसे वाले हैं इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ तो बड़ी शाबाशी मिली, सुर्खियों में खोए हुए थे उस टाइम, तो इतनी उनको वो मिली कि अरे वाह इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जी वही तो। अभी हम लोग जैसे छोटे मिडिल क्लास लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, छोटा काम करके अपना रोजगार पेट पाल रहे हैं। हमको तो मिडिल क्लास आईफोन लेके नहीं हमको भी तो कभी भी उठा करके डाल सकते हैं। नहीं, ये तो कभी भी 5,000 रुपए दीजिए, बाकी आप इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए। हाँ, लेकिन फिर भी पैसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है अगर किसी के पास, तो आदमी क्या करे? अब क्या करेगा? बस वही कानून का सहारा लेगा। जब कानून लेकिन अब भ्रष्ट हो रही है तो अब कहाँ जाइए, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ऊपर वाले का ही भरोसा है। बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री, शाहरुख खान सुना ही होगा नाम, उनके बेटे आर्यन खान, उन पे अभी हाल ही में कितने सारे ड्रग्स को लेकर के केस लगे थे। फिर अभी उस पर समीर वानखेड़े का इस तरह से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। किस तरह से देखते हैं, क्या भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गया है कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनको तलब किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, सिर्फ जैसे आपने कहा शाहरुख खान के बेटे, ठीक है, उनके ऊपर ड्रग्स के आरोप लगे, तो सिर्फ वही नहीं, अगर भ्रष्टाचार को देखा जाए तो हमारे नियर बाय या हमारे आसपास सारा सब कुछ करप्शन ही है और भ्रष्टाचार है। चाहे वो कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल हो, चाहे हमारा कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो। मुझे देखिए अभी एक पॉइंट मेरे दिमाग में ये भी आया कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल कॉर्नर भी है, क्योंकि आप जानती हैं क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इसी सब को लेके है। मतलब धर्म आ ही जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, और इसी पे तो पूरी राजनीति चल रही है। जी तो ये जैसे समीर वानखेड़े, वो तो हिंदू है ना, फिर उन पे आरोप लगे हैं। अभी तो आर्यन खान तो क्लीन चिट हो गया। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पावर वाली भी चीज़ होती है। अब समीर वानखेड़े पे इतनी पावर नहीं है ना जितनी पावर शाहरुख खान और अयान खान पे है। लेकिन रिश्वत तो समीर वानखेड़े ने मांगी, शाहरुख खान ने थोड़ी ना मांगी। रिश्वत समीर वानखेड़े ने मांगी होगी अयान खान को फंसाने के लिए, बट वो भाई देखिए जो सच है उसको कोई आँच नहीं होती, तो वो बच गए, लेकिन जिसने गलत किया वो फंस गया। ये तो जनता क्या करेगी? मतलब इस तरह की नामचीन एजेंसियों के करेगी जनता, खाली एंटरटेनमेंट के लिए ये सब देखती है। जनता का इसमें कोई खास रोल नहीं है। जो फैन है वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मतलब जैसे किसी और के साथ ऐसे गलत हो रहा हो तो जनता कुछ नहीं करेगी। जिसको करना है वो करेगा, हम आप क्या ही कर सकते हैं। मतलब हमारे आपके साथ हो तब क्या करेंगे? जिस पे आती है वही ज़्यादा उस चीज़ के लिए रिलायबल होता है। जब आएगी तब तक के लिए इंतजार करें। बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे कि अब जब कुछ आए, कुछ हो, तब तो हम कुछ करेंगे। ठीक है, इनका कहना भी सही है। आइए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना, तमाम तरीके की बातों को सुना। कुछ लोग इसे धर्म से कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा सिस्टम ही करप्ट है, घोटाला है। इस तरह के तमाम रिएक्शन आपने सुने। ये थी जनता की राय ऑन कटिंग चाय। देखते रहिए भारत समाचार में महक शर्मा, कैमरा पर्सन आनंद के साथ।